तो देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस है। देखो डिस्टेंस जो होता है जैसे कि मैंने बताया टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय ए बॉडी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी घटता नहीं है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको कि ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो रेस्ट में है उसके लिए तो हमेशा जीरो, ऑल जीरो है, मतलब डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जो है जैसे कि मैंने बताया कि एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है, पॉइंट फंक्शन। तो ये जो है एक पाथ फंक्शन है और ये एक है पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ये पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन का बहुत सारे यूज है, केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे, तो इसको याद रखो कि पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ दो, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट पे डिपेंड करेगा। और पाथ फंक्शन जो है वो जिस पाथ में ये फॉलो किया, जैसे कि मैंने डिस्टेंस में दिखाया था आपको, तो वो उस पाथ को ही फॉलो करेगा, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। और दोनों का ऐसे यूनिट मीटर है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या लिखा है ना, जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, या तो उससे बड़ा होगा और उसका इक्वल होगा, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो उसके साथ इक्वल होगा और उससे छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड कर लो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होने के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, तो वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है।